जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बीते बुधवार और बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के बलबूते पर केंद्र की कुर्सी पर तीसरी बार विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिर्फ प्रधानमंत्री से ही नहीं, बल्कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बीजेपी में अपनी एक अलग छवि के लिए मशहूर नितिन गडकरी से भी मिले। विरोधी स्वर वाले उमर अब्दुल्ला की मुलाकातें अब राष्ट्रीय राजनीति के सियासी गलियारों में एक अहम चर्चा का विषय बन गई हैं। एक ऐसी चर्चा जिसमें मंथन जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी से मिलकर उमर अब्दुल्ला ने अपनी क्या अर्जी लगाई है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं साझा की गई है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल था। पिछले हफ्ते सूबे के सीएम के तौर पर पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ करीब 30 मिनट तक बैठक की। अब्दुल्ला ने बाद में कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। अब उमर अब्दुल्ला की इन मुलाकातों के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। अपने चुनावी अभियान से अभी तक उमर जिस जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को काफी मजबूती से पकड़ कर चल रहे थे, अब इस पर केंद्र की मोदी सरकार से भी सकारात्मक संकेत आने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला की मुलाकातों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से साफ ऐतराज किया है। बॉर्डर के उस पार से दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूरे राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के साथ बातचीत लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह और उमर अब्दुल्ला के बीच आधे घंटे तक बैठक चली। ये काफी सकारात्मक रही। बैठक में अमित शाह ने पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा भी दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का मूल दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय भी लिया है और उपराज्यपाल से सत्र आहूत करने और उसे संबोधित करने का अनुरोध भी किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 में से 42 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद से जम्मू कश्मीर के वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे ही कई और अधिकार हैं जो केंद्र के अधीन चले गए हैं, जो उमर अब्दुल्ला सरकार को काफी नागवार गुजर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है, जिस पर लगभग हरी झंडी भी मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।